हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रशंसित होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। स्वास्थ्य मेरा बहुत खराब चल रहा है, फिर भी मैं वीडियो आज 13 दिन हो गए, फिर भी स्वास्थ्य खराब हुए, दवाई खा रहा हूँ लेकिन चल रहा हूँ। आप लोग समझ नहीं दूंगा कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज जो है दंपति की गाथा है 278। कितनी गाथा नंबर 278। और मग्ग मग्ग की है मग्ग मग्ग की कितनी गाथा है 6। आप लोग याद रखते नहीं होंगे, अब मुझे तो भाई याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखेंगे तो याद करके बताना पड़ेगा, है नहीं। तो इस गाथा को तथागत सम्यक बुद्ध ने किस समय पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, उस स्थान की तरफ। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कश्य आरा। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवना राम में अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय भी घटना है जो मैंने कल एक गाथा कही थी, है ना, 277। तो उसी वही 500 भिक्षु जो थे वो भगवान बुद्ध के सम्मुख थे और वो ध्यान भावना में दुख लक्षण को देख रहे थे। तो उन्हीं को जब भगवान बुद्ध ने अपने ध्यान भावना की चित्त से देखा कि ये भिक्षु दुख भावना देख रहे हैं, दुख लक्षण को देख रहे हैं, तो उनको बुलाया और बैठा कर उपदेश किया कि भिक्षु तुम्हारे अंदर संदेह हो रहा है, शंका उत्पन्न हो रही है। क्या कि ये दुख कैसे है, क्यों है, किस लिए है। तो तथागत सम्य से बोलते हैं कहते हैं शास्त्रा अहत भिक्षु, ये संसार ही दुखमय है, ये संस्कार ही पूरे दुखमय है। ये तुम्हें अच्छी बात उत्पन्न हुई है, ध्यान से, साधना से, मेडिटेशन से, विपश्यना से, ये बहुत सुंदर बात उत्पन्न हुई है, इसी पर ध्यान लगाओ। क्योंकि संसार में जितने भी संस्कार है वो सब दुखमय हैं। कैसे, मैं बताता हूं कि कैसे दुखमय हैं। तथागत कहते हैं सभी संस्कार दुखमय हैं,
ये संस्कार दुख रूप हैं, सारा संसार दुख रूप है। यहां सुख की एक किरण भी नहीं है इस संसार में, इस जगत में, इस वर्ल्ड में। तुम्हारे मन में विचार भी आता है, सोचते हो अच्छा विचार है, ये ही चुन लो, ये ही चुन लो। तुम्हारे मन में विचार आता है, ये चुन लो, है यही कल्याणकारी है, यही सुखदाई है, यही मंगलमय है, यही कल्याणकारी है। परंतु ये भी तो अनित्य ही है, ये भी अनित्य है, ये भी नश्वर है, ये भी नाशवान, ये भी नष्ट हो जाएगा, अनित्य है। अच्छा विचार है आपने जो सोचा है ना, ये आपने सोचा अच्छा विचार है। जिस दिन ये जान लोगे कि सभी संस्कार दुख रूप है, जिस दिन तुमने इस बात को अपने ध्यान भावना जान लिया कि सभी संस्कार, रूप वेदना संज्ञा संस्कार, ये सभी दुखमय है, जब जिस दिन तुमने इस बात को जान लिया, उसी दिन दुख से छुटकारा मिल जाएगा, उसी दिन दुख से छुटकारा मिल जाएगा। उसी दिन से छुटकारा होने लग जाएगा दुखों से। कैसे? प्रज्ञा से जब ये पहचान लोगे कि तो सब दुखों का निर्वेद प्राप्त हो जाएगा, यही विशुद्ध मार्ग है। विशुद्ध मार्ग मतलब विशुद्ध मार्ग, पथ, रास्ता, मार्ग, यही विशुद्ध मार्ग है, यही रास्ता है, यही पथ है ना। यही चित्त विशुद्ध का वास्तविक मार्ग है। ऐसा कहते हुए तथागत सम्यक बुद्ध ने इस गाथा को कहा है, उस समय पर उपदेशित किया है। क्या है गाथा? मैं आपको पढ़कर के सुनाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग देख नहीं सकते होंगे। मैं कथा कहता हूं, उपदेश करता हूं, वो अपने मन से, वाणी से, वचन से करता हूं, लेकिन ये जो गाथा जो बोलता हूं मुझे याद नहीं होती है, उसको मैं पढ़ कर के सुनाता हूँ, लेकिन आप लोग देख नहीं पाते रहोगे, वो अलग बात है, मैं दिखाता नहीं हूँ। कि सब्बे संखारा दुखाती, सब्बे संखारा दुखाती, इदा पय्याय पश्यति, अथ निबंधन्ति दुखे ए समग्गो विशुद्धिया। इसका अर्थ क्या है? कि सभी संस्कार दुख में हैं। ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, ज्ञान से देखता है, ज्ञान चक्षु से देखता है, चित्त से देखता है, मन से देखता है, समाधि में, ऐसे नहीं दुनिया में देख लेगा, तब सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है। वो तभी दुखों को समझ सकता है और तभी दुखों से छूट सकता है। ये उसका ज्ञात हो जाता है, भात हो जाता है, भान हो जाता है, यही विशुद्ध मार्ग है, यही अच्छा विशुद्ध मार्ग, अच्छा मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये तथागत सम्यक
दुनिया में सुख चाहते हो तो अपने दुख की खोज करो। दुनिया में सुख चाहते हो, अपना सुख जो चाहते हो तो अपने दुख की खोज करो। और जो दुख की खोज कर लोगे सुख आप ही मिल जाएगा, सुख आप ही मिल जाएगा, सुख आप ही मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशस्त हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।